केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन पर क्या पड़ेगा असर? क्या लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को हो सकता है नुकसान? केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्यों मचा है सियासी घमासान? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। देश लोकसभा के चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने राजनीतिक तौर पर और भी सियासी गर्मी पैदा कर दी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से आमने सामने हैं। इंडिया गठबंधन के नेता मोदी की केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही साथ भाजपा पर भी जबरदस्त तरीके से हमलावर है और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल को 9 बार समन जारी किया जा चुका है, वह कभी भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से कोर्ट जाया गया, कोर्ट ने जब गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तब केजरीवाल के खिलाफ एक्शन हुआ है। हालांकि ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए झटका। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी देश की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और असम में उसने अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। ऐसे में पार्टी के समक्ष बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक में महत्वपूर्ण हिस्सेदार भी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के पूरे चुनावी कैंपेन पर ग्रहण भी लग सकता है। इंडिया गठबंधन के प्रचार पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल बड़े नेता माने जाते हैं, उन्हें लोगों को अपने पक्ष में करना भी आता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह पूरी तरीके से भाजपा पर हमलावर है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या बीजेपी को होगा नुकसान? केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है ताकि सहानुभूति लहर का लाभ उठाने की कोशिश किया जा सके। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, यही कारण है कि भाजपा तुरंत पलटवार भी कर रही है। अगर विपक्ष और आम आदमी पार्टी यह मैसेज डिलीवर करने में कामयाब हुए कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी दल के नेताओं को ही निशाना बना रही है, तो ऐसे में भाजपा के लिए नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि भाजपा पूरी तरीके से यह बताने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल को कोर्ट से पहले झटका लगा, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल को 9 बार समन जारी किया जा चुका था, वह पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी केजरीवाल की नाकामयाबियों को भी गिनवाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हंगामा और ड्रामा चल रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण बाहर आकर बयानबाजी कर रहे हैं और झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। भाजपा का सवाल है कि अगर नई शराब नीति सही थी तो जांच के आदेश के बाद केजरीवाल ने इसे वापस क्यों लिया? कोर्ट ने अब तक सिसो दिया और संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं दी? विपक्ष हमलावर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष और इंडिया गठबंधन केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह गिरफ्तारी नई क्रांति को जन्म देगा। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसलिए डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। यह गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि रोज जीत का झूठा दंभ भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव से पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया गठबंधन इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी
1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। और माननीय कोर्ट ने स्वयं ही, ये गिरफ्तारी भी बड़ी विशेष है कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार होने वाले को पता था, 8-8 सम्मन को दरकिनार कर दिए और माननीय कोर्ट के पास गए और माननीय कोर्ट ने कहा, भाई तो आपका भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, अपराध आपका बहुत बड़ा है, आप अभी तक क्यों बिना गिरफ्तारी के घूम रहे हो? और उनको गिरफ्तार होना पड़ा। तो मैं तो फिर से वही लाइन कहता हूँ कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, आज उनका यह हश्र हो रहा है। उनके साथ अब खड़े हैं कांग्रेस के नेता भी, उनके घर जिस तरह से रात गए उसको लेकर। अब देखिए, जिसको भ्रष्टाचारी कहते रहे, जिसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कौन सी गाली नहीं दी, वही भ्रष्टाचारी लोग आज इनका समर्थन कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी का समर्थन करेगा ही। लेकिन अब दिल्ली की जनता का कोई, आप जाके गलियों में सुनिए, आप सोशल मीडिया के कमेंट सुनिए, सब कह रहे हैं कि ठीक है तो जो उनके साथ है वो भी जाए, उनके पाप में भागी हो। आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। अरे भाई, माननीय उच्च न्यायालय में तो पहले ही वो चले गए। तो ये देश कानून से ही चलता है, न्यायालय से चलता है। और न्यायालय में आप जाइए, लेकिन न्यायालय में जाने से पहले आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। जो आपको प्रश्न अभी तक नहीं दे पा रहे थे जवाब, उनका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।